हम सब सोचते हैं, याद रखते हैं, सीखते हैं, पर हमारा दिमाग ये सब करता कैसे है? क्या ये सब कुछ पैदाइशी है या हम वक्त के साथ सीखते हैं? यही वो सवाल हैं जो हमारे दिमाग को समझने के सफर में सबसे अहम है। आज हम मनोविज्ञान की कुछ ऐसी ही बड़ी और दिलचस्प बहसों की दुनिया में उतरेंगे। चलिए शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सबने कभी न कभी खुद से पूछा होगा। क्या कोई इंसान जन्म से ही होशियार होता है या फिर अपने अनुभवों से सीखकर होशियार बनता है? ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये हमें सीधे मनोविज्ञान की सबसे बड़ी बहसों में से एक के केंद्र में ले जाता है। अच्छा, इससे पहले कि हम इन बहसों में और गहरे जाएं, एक मिनट रुककर ये समझ लेते हैं कि संज्ञानात्मक मनोविज्ञान आखिर है क्या। सीधे शब्दों में कहें तो ये वो विज्ञान है जो हमारे मन के अंदर की दुनिया को समझने की कोशिश करता है। मतलब हमारा दिमाग कैसे सोचता है, कैसे चीज़ों को याद रखता है और कैसे मुश्किल से मुश्किल समस्याओं को सुलझाता है। तो चलिए अब इस विश्लेषण के सबसे दिलचस्प हिस्से में चलते हैं। हम उन 7 बड़ी बहसों को एक-एक करके देखेंगे जिन्होंने इस फील्ड को यानी मनोविज्ञान को आज का ये रूप दिया है। जी हाँ, पूरे 7 सवाल। ये वो 7 बुनियादी सवाल हैं जिन्होंने वैज्ञानिकों और विचारकों को सदियों से उलझा रखा है, और कमाल की बात यह है कि ये आज भी उतने ही अहम हैं। तो हमारी पहली बहस है प्रकृति बनाम पालन पोषण, यानी नेचर वर्सेस नर्चर। एक तरफ ये सोच है कि हमारी दिमागी काबिलियत हमारे जीन्स में लिखी होती है, दूसरी तरफ ये माना जाता है कि हमारा माहौल, हमारे अनुभव, हमारा स्कूल, ये सब मिलकर हमें बनाते हैं। और ये सिर्फ किताबी बहस नहीं है, इसका सीधा असर इस बात पर पड़ता है कि बच्चों की परवरिश कैसी हो या हमारी शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। दूसरी बहस इस बारे में है कि हम सच को जानते कैसे हैं। क्या हम सिर्फ अपने दिमाग का इस्तेमाल करके लॉजिक लगाकर सच तक पहुंच सकते हैं? इसे तर्कवाद या रैशनलिज्म कहते हैं। या फिर सच जानने के लिए हमें दुनिया को देखना होगा, उसे ऑब्जर्व करना होगा, एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे। इसे अनुभववाद या एम्पिरिसिज्म कहते हैं, मतलब सोचकर जानना या देखकर जानना। अगली बहस है क्या बनाम कैसे की। क्या हमें दिमाग के अलग अलग हिस्सों यानी उसकी संरचनाओं को समझने पर जोर देना चाहिए, जैसे कि याददाश्त कहाँ स्टोर होती है, या फिर हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि ये हिस्से काम कैसे करते हैं, यानी वो कौन सी प्रक्रियाएं हैं जिनसे हम कुछ याद कर पाते हैं? चौथी बहस एक बड़ा ही मजेदार सवाल उठाती है। क्या हमारा दिमाग एक स्विस आर्मी नाइफ जैसा है जिसमें एक ही टूल कई सारे काम कर लेता है, या फिर ये एक बड़े टूल बॉक्स की तरह है जिसमें हर खास काम के लिए, जैसे कि गणित के लिए या भाषा के लिए, एक अलग स्पेशल टूल होता है? पांचवी बहस हमें लैब और असल दुनिया के बीच ले जाती है। एक तरफ है लैब के कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स जो हमें किसी चीज का सटीक कारण बताते हैं, दूसरी तरफ है असल दुनिया जहां हम लोगों को उनके रोजमर्रा के माहौल में देखते हैं। तो हमें किस पर ज्यादा भरोसा करना चाहिए, लैब की सटीकता पर या असल जिंदगी की सच्चाई पर, भले ही वो थोड़ी उलझी हुई क्यों ना हो? छठी बहस रिसर्च के मकसद को लेकर है। क्या रिसर्च का मकसद सिर्फ ज्ञान बढ़ाना होना चाहिए, मतलब दिमाग कैसे काम करता है इसके बुनियादी सिद्धांतों को समझना, या फिर रिसर्च का असली मकसद असल दुनिया की समस्याओं का तुरंत समाधान खोजना होना चाहिए, जैसे सीखने में आने वाली मुश्किलों को दूर करना? और हमारी 7वीं और आखिरी बहस रिसर्च के तरीकों के बारे में है। क्या दिमाग को समझने का सबसे अच्छा तरीका सीधे उसके अंदर झांकना है, मतलब एमआरआई स्कैन जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करना, या फिर हमें लोगों के बाहरी व्यवहार को देखना चाहिए, वो कितनी तेजी से काम करते हैं, क्या गलतियां करते हैं, और उससे नतीजे निकालने चाहिए? तो इन 7 बड़ी बड़ी बहसों को देखने के बाद जाहिर है एक ही सवाल मन में उठता है, आखिर इनमें से कौन सा पक्ष सही है? और यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। इसका जवाब किसी एक पक्ष को चुनना नहीं है, सच तो यह है कि दोनों ही अपनी अपनी जगह सही हैं। इसको ऐसे समझिए जैसे खाना बनाते वक्त होता है। कोई अच्छी डिश बनाने के लिए सिर्फ नमक या सिर्फ चीनी काफी नहीं होती है ना, स्वाद के सही संतुलन के लिए दोनों की जरूरत पड़ती है। बस कुछ ऐसा ही मामला मनोविज्ञान का भी है। इस नजरिए को वैज्ञानिक भाषा में संश्लेषण या सिंथेसिस कहते हैं। ये एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है जिसमें हम किसी बहस के दोनों विरोधी पक्षों की अच्छी बातों को मिलाकर एक ज्यादा गहरी और पूरी समझ बनाते हैं।
तो अब देखते हैं कि ये संश्लेषण वाला आइडिया असल में काम कैसे करता है, कैसे ये हमें एक ज्यादा संतुलित नजरिया दे सकता है। देखिए, ये टेबल कितनी खूबसूरती से सब कुछ समझा देती है। हमारी पैदाइशी काबिलियत को हमारे अनुभव एक नया रूप देते हैं। कोई भी थ्योरी तब तक अधूरी है जब तक उसे असल दुनिया के डेटा पर परखा ना जाए। और दिमाग के अंदर क्या हो रहा है, ये जानना तब और भी ज्यादा मायने रखता है जब हम उसे असल व्यवहार से जोड़कर देखते हैं। मतलब हर मामले में दोनों पक्ष मिलकर ही एक पूरी मुकम्मल तस्वीर बनाते हैं। तो इस पूरी चर्चा से जो सबसे जरूरी बातें निकलकर आती हैं वो ये हैं। पहली, कि हमारा मन बहुत ज्यादा जटिल है। दूसरी, इन बहसों में जो बनाम या वर्सेस शब्द है वो सिर्फ एक शुरुआती पॉइंट है, मंजिल नहीं। और सबसे अहम बात, असली और गहरी समझ हमेशा अलग अलग नजरियों को मिलाने से ही मिलती है। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए जिस पे सोचा जा सकता है, इन सभी मानसिक खींचतान में से वो कौन सी है जो किसी को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपनी सोच में सबसे ज्यादा महसूस होती है? इस पर जरूर सोचिएगा।